ये सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और फटाफट से आप सभी लाइव आ जाइए, उसके बाद में अपन लाइव क्लास शुरू करते हैं। आज 1-2 मिनट लेट हो गए थे। सभी एग्रियंस को हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कि एग्रोनॉमी का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो क्रॉप है वो कौन सी है, मक्का की क्रॉप है, यानी कि मेज की क्रॉप से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अपन जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन कुछ बेसिक वो भी बात करेंगे। और यहाँ पे सचिन कुलरिया और एग्री पावर शिरोई, हेलो हाय गुड इवनिंग। ठीक है, अब बात करेंगे आगे बात क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मक्का है उसका बोटनिकल नेम क्या है, जिया मेज इसका बोटनिकल नेम है। उसके बाद में बात करेंगे इसके जो उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन पैलेस है, वो क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिको इसका ओरिजिन पैलेस हो जाएगा। इसके अलावा बात करें फैमिली इसकी क्या हो जाएगी, पोएसी अग्रेमिनी, और जो गुणसूत्रों की संख्या वो क्या है 2n बराबर 20 हो जाएगी। इसके अदर नाम बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं, या अद्भुत फसल के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें बात करेंगे कि फल प्रकार किस प्रकार का होता है, यानी कि फल का प्रकार किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे फल का प्रकार है वो यहाँ पे केरियोप्सिस प्रकार का होता है। ठीक है, विकास चौधरी राम राम। आगे देखो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि जो खदानों की रानी में तेल की मात्रा होती है, खानों की यानी कि क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स की रानी किसे कहा गया है, मक्का को कहा गया है। और मक्का के अंदर जो तेल की मात्रा है वो कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितने परसेंट होता है, प्रोटीन 10% होता है। वसा कितनी होती है बच्चों, वसा होती है वो 3.5% होती है। इसके अलावा बात करेंगे खनिज लवण, तो खनिज लवण है वो कितने होते हैं, खनिज लवण, तो खनिज लवण है वो 1.5% होते हैं। रेसा 2, कार्बोहाइड्रेट 76% होता है। अब बात करेंगे तेल की, तो यहाँ पे तेल है वो 4% पाया जाता है। तेल कितना पाया जाता है, 4% पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा भी। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, और सभी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो तेल की मात्रा है वो कितनी है, 4% पाई जाती है। और जो अगर मक्का की बुरन की अगर बात करेंगे, बुरन में कितनी होती है, तो 30 से 40% यहाँ पे तेल की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बच्चों, यहाँ पे 30 से 40% तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे इस जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है क्वेश्चनों का आंसर भी दीजिए सभी बच्चे। आगे देखिए, मक्का में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या रखते हैं 66,000, 50,000, 90,000 और 1,00,000। तो मक्का की जो पौधों की संख्या है वो कितनी रखी जाती है, तो आप सभी बच्चे एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे इसमें क्या क्या, यानी कि कितना यहाँ पे 1 हेक्टेयर के अंदर पौधे की जरूरत होती है। तो जो 58 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप सभी का जवाब ए आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे विकास चौधरी ने दिया 66,000। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि मक्का की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, गंगा फर्स्ट, गंगा सेकंड, अरावली और शक्तिमा। तो यहाँ पे जो वेराइटी हैं उन वेराइटियों की अगर बात करेंगे, तो वेराइटी जो मक्का की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है, आप सभी ने कमेंट किया है ए आंसर, सीता जाट और एग्री पावर सिरोही ने यहाँ पे ए आंसर दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा फर्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में कि फसलों की ड्रोसोफिला का जीन होता है, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था ड्रोसोफिला प्लांट किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा, तो उसको मैंने बताया था, तो वहाँ पे मक्का बताया था। तो क्वेश्चन क्या दिया, ड्रोसोफिला का जीन होता है ओपेक 2, फ्लोरी 2, यूजुजीन और A+B। तो यहाँ पे बात करेंगे
कि उजूजीन किसमें होता है? आप सभी इस पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। देखिए यहाँ पे ओपेक-2 और फ्लोरेटो। देखिए क्या होता है, जो मक्का के अंदर जो प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोटीन को जीन कहा जाता है। और इस क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, जो जीन है यानी कि जीन किस-किस से मिलकर बना होता है? ओपेक-2 और फ्लोरेटो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी आंसर, गीता नील का डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मक्का का प्रमुख कीट होता है तना मक्खी, दीमक, पायरिल्ला या तना छेदक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देना 61 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा भी? देखिए बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे मक्का के लिए जो प्रमुख कीट होता है वो कौन सा होता है? आप सभी के कमेंट है वो मैं देख रहा हूँ एक बार। देखिए तना छेदक होता है, ये जो मक्का का मुख्य हानिकारक कीट होता है, जिससे क्या होता है? डेड हार्ट पैदा होता है। क्या होता है? डेड हार्ट पैदा होता है। और ये जो इसके जो इस कीट की जो पौधे में नुकसान है, वो 1 महीने का जो पौधा होता है उसमें नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो तना छेदक है, इसका जो साइंटिफिक नेम की अगर बात करें कि साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चिलो पार्टेलुलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टेलुअस हो जाएगा। ठीक है, पार्टेलुअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पार्टेलुअस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मक्का में पर परागण का कारण है मोनोसिस, प्रोटेंडरी दोनों या प्रोटोगाइनी। तो किस प्रकार क्या होता है? 62 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मोनोसिस भी होता है, प्रोटेंडरी भी होता है, प्रोटोगाइनी नहीं होता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। जिनका सी आंसर है उन बच्चों का सभी का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को बता दूँ कि हमारा जो ऑफ़िशियल चैनल है वो एग्री बाय मनोज सर के नाम से है। सभी बच्चे जो भी लाइव चल रहे हैं एक प्यारा-सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, हमारे जो क्लास का टाइम है वो डेली का 9 बजे रहता है, टॉपिक वाइज़ क्लासेस चलती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? माहीकंजन। देखिए माहीकंजन वैरायटी किसकी है? संबंध किससे है? धान, मक्का, गेहूँ और बाजरा। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने माही धवल की बात की थी, तो माही धवल आपने धान के लिया था और माही कंचन की अगर बात करें, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है, वो मक्का आया है, नारायण का और गीता नील का बी आंसर राइट आंसर आया है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने आता है 10 बच्चे लाइव चल रहे हैं बट यहाँ पे लाइक 5 ही है। तो आप कम से कम यहाँ पे जो भी लाइव आ रहे हैं धीरे-धीरे 10, 11 अभी 15 हो रहे हैं। तो धीरे-धीरे जो भी लाइव आ रहे हैं प्यारा सा एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे देखिए, उच्च गुणवत्ता युक्त मक्का किस्म कौन-सी है? माधुरी, रत्ना, प्रिया और शक्तिमान। तो उच्च गुणवत्ता वाली, तो यहाँ पे देखिए जो माधुरी है वो क्या है? सबसे मीठी वैरायटी है। क्या है? सबसे मीठी वैरायटी है। और यहाँ पे बात करेंगे जो 64 नंबर क्वेश्चन है, शक्तिमान फर्स्ट। क्या है भी? शक्तिमान फर्स्ट। तो यहाँ पे जो शक्तिमान फर्स्ट है उस वैरायटी में क्या है? उच्च गुणवत्ता युक्त मक्का पाई जाती है। कौन सी? उच्च गुणवत्ता युक्त मक्का पाई जाती है। ठीक है। और जो माही धवल वैरायटी है, माही धवल वैरायटी की अगर बात करेंगे तो देरी से मध्यम या देरी से पकने वाली वैरायटी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि संकुल मक्का में प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी होती है। तो संकुल मक्का में जो पृथक्करण दूरी 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, 600 मीटर या 800 मीटर। तो संकुल मक्का के अंदर प्रमाणित बीज की यहाँ पे पृथक्करण दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पे आप संकुल मक्का के अंदर बात करेंगे, संकुल मक्का की जो सीड रेट है वो कितनी होती है? 18 से 20 होती है। अगर संकर की होती तो यहाँ पे संकर में कितनी होती? 20 से 25 केजी यहाँ पे आवश्यकता होती। ठीक है, यहाँ पे अ, ये आप जो पूछ रहे हो कि कौन सी बुक के क्वेश्चन है, ये हमारे सेल्फ के क्वेश्चन है, किसी अदर कोचिंग के नहीं है। ये हमारे सेल्फ हमारी कोचिंग के ही नोट्स हैं और सेल्फ के ही द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन पेपर हैं, अदर किसी के भी नहीं है। आप सभी बच्चों को पढ़ना है तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही इन क्वेश्चनों को पढ़ा जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 200 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 200 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि निम्न में से C4 पादप का उदाहरण है। तो सीधा-सीधा सा पता चल रहा है मक्का हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटोगायनी अवस्था किस फसल में पाई जाती है? प्रोटोगायनी अवस्था किसमें पाई जाती है? जब मक्का की बात हो रही है तो यहाँ पे मक्का हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो मक्का की रबी खेती यानी कि रबी फसल है, यानी कि मक्का की दोनों ऋतुओं में रबी और खरीफ में मुख्य रूप से तो क्या खरीफ है, लेकिन रबी में भी इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है, जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है। इस 68 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हुए देखिए यहाँ पे सिरोही में नहीं होती, भरतपुर में भी नहीं होती और जयपुर में नहीं होती। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप सचिन कुलरिया जी क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संकर मक्का की बीज दर। तो संकर मक्का की अभी जस्ट बीज दर आपको बताई थी, आपने ध्यान से सुना होगा की बीज दर। तो मैंने संकुल की भी बताई थी और संकर मक्का की बताई थी। तो संकुल मक्का के अंदर जो सीड रेट है वो कितनी होती है? संकुल मक्का की। तो संकुल की कितनी हो गई यहाँ पे? बच्चों यहाँ पे ये नेटवर्क इश्यू और कॉलिंग वगैरह आ जाने की वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या बी आंसर है। कर्षण यादव ने बी आंसर दिया है। इसके अलावा बात करें गुणसूत्र की संख्या तो 2n बराबर 20 शुरुआत में ही हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोई जाने वाले मक्का की प्रजाति है। तो आपको इसका जवाब देना है, फटाफट से आप जवाब दीजिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क इश्यू की वजह से। बच्चों देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है 71 का, इस 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिया मेज इंड्यूराटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जिया मेज इंड्यूराटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मक्का की सफेद कली का विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो देखिए धान के अंदर जिंक की वजह से यहाँ पे खेरा रोग होता है और इसी प्रकार से मक्का के अंदर भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको स्टार लगा लोगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? तो साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल मैंने यहाँ पे जब मक्का चल रही है तो यहाँ पे मक्का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं होती है। तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? 74 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेस्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? टेस्लिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लाइसिन की उच्च गुणवत्ता रखने के लिए मक्का की कौन सी प्रजाति है? तो मक्का की कौन सी प्रजाति होगी वो आपको बताना है। तो मक्का की जो प्रजाति है वो कौन सी है? जोहार प्रजाति है। कौन सी है बच्चों? जोहार प्रजाति है। उसके बाद में बात करेंगे किस प्रजाति से एक से अधिक मक्का के बीज बोया नहीं जा सकता? देसी, अंकुल या संकर या उपयुक्त सभी। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप बच्चे दे रहे होंगे। तब तक आपको इसको बता दूं, जो संकर हाइब्रिड वैरायटी है उन सभी में क्या होता है, एक बार बीज बोने के बाद दोबारा से बीज नहीं बोया जा सकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है राइट आंसर क्या हो जाएगा भी। अब आगे बात करते हैं लक्ष्मी और धवल वैरायटी किसकी है? तो जो रबी ऋतु में बोई जाती है तो मक्का की हो जाएगी। ठीक है। आगे बात करेंगे जो मक्का के अंदर उपयुक्त तापमान है वो कितना चाहिए? मक्का के अंदर जो उपयुक्त टेम्परेचर या सॉरी तापमान नहीं, तापमान तो बात करेंगे तो तापमान तो कितना होता है? 24 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, लेकिन पीएच पूछा है तो पीएच कितना होता है? 6.8 से लेकर 8.5 तक होना चाहिए। 6.8 से लेकर 8.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा भाई? 78 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 78 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर
आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्का के अंदर उपस्थित प्रोटीन को कहते हैं, तो प्रोटीन क्या होती है, कौन-सी प्रोटीन होती है? प्रोटीन को क्या बोलते हैं बच्चों? जीन बोलते हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था प्रोटीन को क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है और जो इसका मूत उत्पत्ति स्थल क्या है? मेक्सिको है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा अभी इसका जो उत्पत्ति स्थल क्या है? मेक्सिको हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यहाँ पे बात करेंगे इसका मेक्सिको हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चनों के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन-सा रहेगा? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बाजरा की फसल रहेगी। बच्चों क्या रहेगी? बाजरा की फसल रहेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने बाजरा के जो मक्का के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ में बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बाजरा का रहेगा। इससे संबंधित कुछ बात करते हैं मक्का में, जैसे नर पुष्प को क्या बोला जाता है? टेसल बोला जाता है। मादा पुष्प को क्या बोला जाता है बच्चों? मादा पुष्प को क्या बोला जाता है? सिल्क बोला जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क बोला जाता है। और ये जो प्लांट होता है वो किस प्रकार का होता है? सॉर्डे प्लांट होता है, C4 प्लांट होता है। किस प्रकार का? सॉर्डे और सीपडे। और इन प्लांट के अंदर क्या होता है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है। इसके अलावा बात करेंगे जो मक्काएँ हैं, यानी कि जो 7 प्रकार की मक्काओं का वर्गीकरण किया है, उन वर्गीकरण है वो क्या किसने किया है? सन 1959 में एक किप्पस नाम का साइंटिस्ट था। कौन था अभी? किप्पस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने यहाँ पे वर्गीकरण किया था। ठीक है बच्चों, क्या किया था? वर्गीकरण किया था। अब देखिए यहाँ पे इनके अंदर जो थोड़ा-सा बात करते हैं कि खरीफ के अंदर मक्का की बुआई कब की जाती है? इसके बाद में रबी की कब की जाती है और जायद की कब की जाती है? ये तीनों ऋतुओं के अंदर बुआई की जाती है। इन तीनों की बात करेंगे, तो यहाँ पे जून-जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जून-जुलाई हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे अक्टूबर-नवंबर हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे जायद में क्या हो जाएगा? फरवरी-मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फरवरी-मार्च इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस तरह से हमने डिस्कस कर लिए हैं और आप सभी बच्चों को किस प्रकार से ये आज की क्लास लगी है और आप सभी कमेंट करके बताओगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।